जो दोस्त 40 मन लेते हैं कोई शक नहीं कि वो 70 मन को भी क्रॉस कर सकते हैं, और जो लोग 50 मन लेते हैं हो सकता है वो 80 तक पहुंच जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर फ़ारूक खानज़ादा अपनी टीम अब्दुल वहीद मुग़ल के साथ अपने चैनल एग्री सॉल्यूशन के थ्रू आज हम खड़े हुए हैं गंदम की तैयारी की एक फ़ील्ड के अंदर। हम बात करेंगे कि गंदम का फर्टिलाइज़र प्लान क्या होना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। जैसे कि भाइयों आप जानते हैं कि गंदम एक ऐसी फसल है जिसकी सारी जो पैदावार का सारा इन्हिसार है वो शुरुआती मराहल को ही अच्छे तरीके से तय करने का है। इसीलिए जितनी अच्छी इसकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा हम एक अच्छी फसल की शुरुआत कर सकते हैं। अब उसमें हम फर्टिलाइज़र प्लान जो करेंगे तो उसमें बुनियादी तौर पे जो साइंसी तौर पर जो रिकमेंडेड है हमारे इदारों की तरफ से भी, और बिल्कुल ठीक उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है, वो है DAP यानी कि फास्फोरस आपने उसका पूरा करना है, जो कि DAP से मिल सकता है। DAP जो है कम से कम 1.5 बैग उसके अंदर फ़ी एकड़ डालें। मज़ीद उसके अंदर आप जो है 1 अदद ह्यूमिक एसिड ज़रूर डालें, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ज़मीन जो है नरम होगी, ज़रख़ेज़ होगी, नामियाती मादे की कमी को पूरा करने की वो कोशिश करती है मौजूदा फसल के अंदर। मज़ीद एक जो है आपको बैग पोटाश का उसके अंदर देना चाहिए। SOP मुख्तलिफ़ अच्छी कंपनियों के आ रहे हैं, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र्स का भी है, सिंजेंटा का भी है और अदर कंपनीज़ के भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं जो नामवर कंपनियां या भरोसे वाली कंपनियां हैं इन्हीं के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसके बाद जो मरहला आता है वो पैदावारी मरहला होता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि पहले पानी का जो मरहला है। इस वक्त जो है आधे से ज़्यादा गंदम का बीज जर्मिनेट हो चुका होता है और कुछ जर्मिनेशन यानी कि फुटाड़ा और पैदावार उगाव के मरहले में होता है। इसी मरहले को हम बढ़ोतरी का मरहला भी कहते हैं, क्योंकि गंदम में जो है पानी का जो वक्फ़ा है वो ज़्यादा होता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हिसाब से। कहीं 15 दिन में लगता है तो कहीं 20 दिन के अंदर, कहीं 10 दिन में, यानी कि आम फसलों की तरह हर 7-8 दिन में हम नहीं दे रहे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम के 3 से 4 पानी होते हैं। तो जो ये फ़र्स्ट वाटर जो हम कह रहे हैं कि इस मरहले पर आपको जो है नाइट्रोजनिक फ़र्टिलाइज़र देना चाहिए। नाइट्रोजन फ़र्टिलाइज़र में यूरिया द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके साथ साथ अगर आपकी ज़मीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ यूरिया काबिल कबूल नहीं है तो वहाँ अमोनियम नाइट्रेट आप दे सकते हैं, जो स्लो रिलीज़ भी है और कदरे ठंडा फ़र्टिलाइज़र है। यही वो मरहला है जहाँ आप उसकी जिंक की मिकदार पूरी करने के लिए जिंक एक अच्छी कंपनी का, याद रखिएगा जिंक आप दें, कोशिश करके जिंक सल्फ़ेट किसी भी अच्छी कंपनी का दें, एंग्रो फर्टिलाइज़र्स का दें, सिंजेंटा का दें या किसी भी और अच्छी कंपनी का दें, पर हो जिंक सल्फ़ेट। उससे दोहरा फ़ायदा मिलता है। एक तो जिंक की मिकदार पूरी होती है, दूसरा ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहता है। ये pH को लेवल रख कर आप पूरी की पूरी मिकदार जो है खुराक की वो आपके पौधे को लगने की सलाहियत बढ़ा देता है। जिंक सल्फ़ेट का और आम जिंक में ये फ़र्क है, इसलिए कोशिश कीजिएगा जिंक सल्फ़ेट दें। यहाँ से बात आती है फिर इसकी 30 से 35 दिन का जो एक टाइम पीरियड पूरा हो चुका होता है। यहाँ पर जो है ना गंदम अपनी टिलर्स जो है वो मुकम्मल कर चुकी होती है, यानी कि अपना बूढ़ा या बूटा लगाना वो मुकम्मल कर चुका होता है। तो अब इसमें जो है ना सिट्टे की पैदाइश का मरहला शुरू होता है। यहाँ ही अगर आप एक खुराक ताकतवर इसको देंगे जो दाने की बनावट, सिट्टे की ग्रोथ इन पर असरअंदाज हो, तो वही मरहला यहाँ पर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब फसल ने अपना बूढ़ा मुकम्मल कर लिया है तो ये 35 से 45 दिन का एग्जैक्ट टाइम होता है। क्लाइमेट की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है एरिए में। तो इस मरहले पर आपने जो है यूरिया यानी कि नाइट्रोजन या अमोनियम नाइट्रेट की आखिरी किस्त देनी होती है, और कुछ लोग तो उसके बाद भी देते हैं, लेकिन बज़ाहिर साइंटिफिकली ये आखिरी किस्त है। तो मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आप अमोनियम यूरिया के साथ अगर बोरान देते हैं तो यही एक और मरहला है जिससे आप गंदम की पैदावार में मज़ीद फ़ायदा ले सकते हैं। ये मरहला भी पोटाश देने का है। पोटाश यहाँ आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है अगर आप लिक्विड फॉर्म में नहीं देना चाहते तो आप SOP भी दे सकते हैं। ये जो दोस्त हम शुरू में नहीं दे सके उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन मौजूद होता है कि आप इस मरहले पे दे सकते हैं। हाँ, कि जिन दोस्तों ने शुरू में दिया है तो ये समझें कि वो अगर अभी भी दे देंगे इस मरहले पर बूढ़ा मुकम्मल होने के बाद, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं।
तो हम बात करेंगे कि जैसे कि अब हमारा फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। अब जो है फसल हमारी जो है ना आबो हवा और क्लाइमेट कंडीशन के रहमो करम पर रह जाती है। यानी कि मौसम साजगार होगा तो हमारे गंदम की भराई अच्छी होगी और किसी किस्म की बीमारी या किसी किस्म की परेशानी से बच सकती है। मज़ीद ये है कि अगर इस मरहले के ऊपर हम कोई और ऐसा हम फर्टिलाइज़र अगर दे भी देते हैं तो वो हमारे जो गंदम के दाने और सिट्टे के ऊपर उसका कोई इम्पेक्ट नहीं आता। ज़्यादा हमारी फसल हरी भरी हो जाती है, ग्रीनिश इम्पैक्ट देगी। थोड़ा सा खुराक बनाने का अमल बेहतर हो जाएगा सिट्टे वाला जो पत्ता होता है, झंडे वाला पत्ता, उसके थ्रू। लेकिन जो हमें ग्रेन्यूल्स या दानों से जो हमने एवरेज लेनी है वो एवरेज हम नहीं ले सकेंगे। तो इसीलिए इस मरहले पर अगर हम फोलियर फर्टिलाइज़र यानी कि स्प्रे में कोई फर्टिलाइज़र दें और वो रेडीमेड जो फौरी तौर पर उस पर असरअंदाज हो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि अगर NPK अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे हमें कदरे बेहतर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम अमाइनो एसिड देंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो रेडीमेड फूड होता है और रेडीमेड लगने के विदिन हम समझते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर उसका जो है ना सर्कुलेशन और वर्किंग शुरू हो जाती है, जिससे दाने की भराई ज़्यादा अच्छी होगी और दाना जानदार सेहतमंद होगा, ताकि और उससे आपकी एवरेज पे ज़्यादा नुमायाँ असर आएगा। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो सिंजेंटा का इज़ाबियान है, जाफ़र एग्रो सर्विसेज का टिकामेन मैक्स है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। अगर हम चले जाएं बायर के पास तो इनके पास बायोफलान और एम्बिशियस के नाम से प्रोडक्ट आता है। और अगर हम जाएं एवोल ग्रुप के पास भी है हुक के नाम से, और भी अच्छे ग्रुप्स हैं जिनके पास ये क्वालिटी प्रोडक्ट मौजूद है। जी काश्तकार भाइयों, ये सारा अगर हम फर्टिलाइज़र प्लान ज़मीन से और फिर ज़मीन की तैयारी, फिर उसके बाद जो है फसल के दौरान और फिर ऊपर जाकर हम फोलियर फर्टिलाइज़र की बात करें, अगर हम टाइम से और तरतीब से और डोज़ मुकम्मल अगर दें तो कोई शक नहीं है कि हर एक चीज़ और एक मरहला और एक टाइम का अगर हम 5 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से भी एवरेज को बांधें तो 4 मरहले मैंने आपको बताए, जिससे आपकी 4 मरहलों के अंदर फर्टिलाइज़र्स प्लान्स और न्यूट्रिशन प्लान्स में आपका 20 मन पैदावार बढ़ जाती है। और अगर फोलियर को भी इसमें ऐड करें तो 5 मन वो हुआ, यानी कि 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार आप ले लेंगे। अच्छा, ये सारा का सारा प्लान वही है जो आप लोग ऑलरेडी करते हैं, सिर्फ़ इसके लिए वक्त मुकर्रर है। वक्त पर काम करें, वक्त पर तैयारी करें, वक्त पर दें, ताकि आप इससे मुकम्मल और बेहतरीन बेनिफिट लें। और जो दोस्त 40 मन लेते हैं, कोई शक नहीं कि वो 70 मन को भी क्रॉस कर सकते हैं, और जो लोग 50 मन लेते हैं हो सकता है वो 80 तक पहुंच जाएं। तो ये आप लोगों की एफ़र्ट्स और टाइम मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा रोल प्ले करती है। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, हमारे चैनल से जुड़े रहें और मुफीद आप लोगों को वीडियोस देखते रहें ताकि आप अपनी फसलों में बेहतरीन पैदावार ले सकें। शुक्रिया।